डीएलएड 2018 बैच के सभी प्रशिक्षुओं को सुप्रभात। पिछले टॉपिक में हमने आपके सिलेबस से लिया हुआ दूसरा जो टॉपिक था, पाठ्य वस्तु के अतिरिक्त या पाठ्य विषय के अतिरिक्त अन्य पाठ्य वस्तु को समझकर पढ़ना, यानी क्या है अन्य पाठ्य वस्तु, उसको समझकर थोड़ा सा पढ़ना, इसके बारे में हमने जानकारी ली थी। अब आज जो है सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका तीसरा जो है टॉपिक लिया गया है, दिए गए अनुच्छेद का शीर्षक लिखना। यानी या तो वो अनुच्छेद ऐसे लिखा हुआ है, आपको उसका शीर्षक लिखना होगा, या आप स्वयं का कभी अपने विचारों से जो अनुच्छेद लिखेंगे उसका शीर्षक आप किस प्रकार चुनेंगे, इसमें ये देना है। तो इसमें सबसे पहले हम ये जानेंगे कि आखिर अनुच्छेद होता क्या है। अनुच्छेद को एक परिभाषाबद्ध करने की कोशिश की है हमने, या अनुच्छेद में क्या क्या होना चाहिए। जैसे किसी के विचार हों, इसमें अपने स्वयं के अनुभव हों, किसी आसपास होने वाली घटनाओं, किसी दृश्य आदि का लेखन किया जाता है इसमें। यानी अनुच्छेद ऐसा होगा जिसमें या तो वो किसी का विचार हो या आपके स्वयं का अनुभूत विचार हो, जिसे आप जो है लिख रहे हो, या आसपास होने वाली कुछ घटनाएं हो, कोई दृश्य हो जिसके बारे में आप लिख रहे हो, उसे अनुच्छेद कहा जाएगा। इसकी शब्द सीमा भी निर्धारित होती है, जैसे 300 350 वर्ड में आप लिख दीजिए, और अनुच्छेद 10-12 पंक्तियों में आप लिख दीजिए। इसकी जो है सीमा भी निर्धारित है, तो वो चीज़ अनुच्छेद कहलाई जाएगी। अब अनुच्छेद की आवश्यकता क्या है ना। अनुच्छेद जो है इसकी आवश्यकता क्या है, तो अनुच्छेद जो होता है वो एक लेखक के, यानी जो लिख रहा है उसके भाव बोध का ज्ञान कराता है। यानी उसका जो भाव के विषय में जो उसकी जानकारी है, या भाव के विषय में जितना वो जानता है, उसकी जानकारी वो अनुच्छेद देता है। दूसरा अर्थबोध, यानी उस लेखक को शब्दों का कितना अर्थ ज्ञान है, जो शब्द उसने प्रयोग किए हैं उसको, उसका जो अर्थ बनेगा उसको वो कितने गंभीरता से लेता है, यानी उसको कितने गंभीरता से अर्थ ज्ञान है। तीसरा है शब्द बोध, यानी उसे शब्दों का कितना बोध है, वो जो शब्द लिख रहा है उसे, उसके बारे में वो कितना जानता है, यानी कितने उसके पास शब्दकोश हैं जिन शब्दों का प्रयोग करके वो अनुच्छेद लिखता है, इसका ज्ञान होता है। भाषा के विभिन्न स्तर के ज्ञान को परीक्षित करने का एक माध्यम है। यानी ये जो अनुच्छेद होता है ये भाषा के विभिन्न स्तर जो होंगे उसके बारे में उस लेखक को या लिखने वाले को कितना ज्ञान है इसका परीक्षण करता है अनुच्छेद, कितनी गंभीरता है इसका परीक्षण करता है। आगे देखते हैं, इसका कोई ना कोई उद्देश्य तो जरूर होता होगा अनुच्छेद लिखने का, तो अब इसके उद्देश्यों पर थोड़ा प्रकाश डालते हैं। जैसे दिया है शाब्दिक अभिव्यक्ति, यानी अनुच्छेद जो हमारा लिखते हैं, लिख कर जो हम शाब्दिक अभिव्यक्ति, यानी लिख कर जो हम अपने भावों को अभिव्यक्त करते हैं, यानी कोई भी लेखक अपने भाव को अभिव्यक्त करता है, उसका अभिव्यक्तिकरण किस प्रकार करेगा, ये उसका प्रथम उद्देश्य होता है। दूसरा स्वानुभूत लेखन होता है या मौलिक लेखन, यानी जो अनुच्छेद होता है वो स्व अनुभूत होता है और मौलिक, पूर्णतः मौलिक होता है, जिसे लेखक ने स्वयं ही लिखा है। इसमें विचारों का संक्षेपीकरण होता है, यानी आपके अंदर ढेर सारे विचार हैं, उसको संक्षेप करके सामासिक रूप से शब्दों को, सामासिक शब्दों का प्रयोग कर आप किस प्रकार उसे लिखते हैं। उपयुक्त शीर्षक चयन की क्षमता, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। यानी आप जो
आपके अंदर जो भाव आए हैं उस भाव को यदि आप लिख रहे हैं तो उस भाव का उचित शीर्षक या आप लिखे गए अनुच्छेद का क्या उचित शीर्षक देंगे, ये चीज़ उसके उद्देश्य की बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है। आगे देखते हैं अनुच्छेद की क्या विशेषताएं होते हैं, यानी आपने जो अनुच्छेद लिखा है उसमें क्या विशेषताएं होनी चाहिए, या जो अनुच्छेद लिखा गया उसमें क्या क्या विशेषताएं होती हैं। पहला है अनुच्छेद का आकार सीमित होता है, यानी अनुच्छेद जो है जैसा पहले हमने बताया 300 350 शब्दों में लिखा जाता है, 10-12 लाइनों में लिखा जाता है। अनुच्छेद का मतलब एक पूरा निबंध या पूरा अध्याय नहीं होता है, उसका एक छोटा सा खंड होता है जिसमें भाव की पूर्णता होती है, एक भाव को व्यक्त करने के लिए वो उसमें पूर्ण होता है। यह विषय केंद्रित होता है, यानी जो आपका अनुच्छेद होगा या आप स्वयं उसको लिख रहे हैं या तो लिखा हुआ है, वो किसी न किसी विषय से संबंधित या उसी विषय के इर्द गिर्द ही घूमता रहता है। तीसरा मौलिक लेखन होता है, यानी स्वयं लिखित होता है, स्वतंत्र लेखन होता है। इसमें विषय के अनुरूप भाषा शैली, यानी जो विषय आपने लिया है उसमें जो जिस भाव का अभिव्यक्तिकरण आप कर रहे हैं उसी प्रकार की आपको भाषा शैली भी प्रयोग करनी है, न कि अत्यंत क्लिष्ट प्रयोग करें अथवा सरल। आगे है क्रमबद्धता, जो आपका अनुच्छेद लिखा हुआ है, आप अनुच्छेद जो लिख रहे हैं उसे क्रमबद्धता होनी चाहिए, प्रारंभ मध्य और फिर अंत। आगे है विचार अनुभव पूर्णता, यानी जिस भी विचार का जिस भी अनुभव का आपने उसके अंदर समावेश किया है उसकी पूर्णता होनी चाहिए, यानी वो पूर्ण विचार या आपका जो अनुभव देंगे आप उसमें वो बिल्कुल उसमें पूर्ण होना चाहिए। आप क्या कहना चाह रहे हैं वो बिल्कुल पूर्ण रूप से उसमें अभिव्यक्त परिलक्षित होना चाहिए। अब आती है शीर्षक चयन की बात। जैसा कि आपकी टॉपिक में लिखा हुआ है कि आप शीर्षक का चयन कैसे करेंगे, तो ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो शीर्षक चयन करने में आपको मदद करेंगे। जैसे पूरे अनुच्छेद को 2-3 बार पढ़ें, उसका आशय भी समझें, यानी जब एक बार आप अनुच्छेद को पढ़ते हैं तो हो सकता है कम समझ में आए, दूसरी बार पढ़ें थोड़ा और समझ में आए, किंतु तीसरी बार पढ़ेंगे तो आप उसके मूल भाव तक अवश्य पहुंच जाएंगे, यानी वो किस मूल भाव के इर्द गिर्द घूम रहा है वही उस अध्याय उस अनुच्छेद का शीर्षक बनेगा। तो 2-3 बार पढ़ने में आपको उसका आशय उसका भाव समझ में आ जाएगा। अनुच्छेद का मूल भाव समझें, उसका क्या मूल भाव है या उसके मूल विचार क्या हैं इसे समझें। शीर्षक ऐसा ही चयन करें जो पूरे अनुच्छेद से संबंधित हो, ना कि कुछ पंक्तियों से। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ पंक्तियां पढ़ने के बाद ही आप सोच लेते हैं कि ये पूरा अनुच्छेद ही इसी पर आधारित है, किंतु ऐसा नहीं होता। आप उसको 2-3 बार पढ़ें, उसमें कुछ लाइन कुछ वाक्य कुछ शब्द ऐसे लिखे होंगे जिसके इर्द गिर्द वो सारी चीज़ें या जिस मूल भाव के इर्द गिर्द सारे शब्द घूम रहे होंगे, सारे वाक्य घूम रहे होंगे। इतना आपको अवश्य समझ में आ जाएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।